आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कई राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोजपा रामविलास के द्वारा भी आज बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर लोजपा रामविलास के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान, प्रदेश सचिव सुरेंद्र आजाद, नगर अध्यक्ष सोनू पासवान, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा, खेल एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रमेश रेशमिया, भुवनेश्वर पासवान, विजय पासवान, जगलाल प्रसाद आदि सैकड़ों लोगों ने जिला समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं यामिनी रंजन मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भीमराव अंबेडकर गरीब, वंचित, शोषितों एवं सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर भारत का संविधान बनाए थे। भारत के संविधान निर्माता को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं इन्हें वंदन करता हूं। आगे जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने बताया कि डॉक्टर भीमराव जी हम सभी के आदर्श हैं। उन्होंने पूरे देश के उत्थान के लिए संविधान बनाया, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश में हो रही छुआछूत, भेदभाव को दूर करने हेतु कड़ी से कड़ी कानून बनाई और वो दलितों के मसीहा थे। वहीं जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने आगे कहा कि बक्सर में कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस किया है। उन लोगों पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा पार्टी आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगी। इस दौरान प्रदेश सचिव सुरेंद्र आजाद ने बताया कि जो लोग बाबा साहब के संविधान बढ़ने के साथ धीरे धीरे बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं, वैसे लोग अपने पुराने इतिहास को याद करने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब के आदर्शों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए लोजपा रामविलास के नगर अध्यक्ष सोनू पासवान ने कहा कि कुछ लोगों के संकीर्ण विचारधाराओं के कारण बाबा साहब आज भी उपेक्षित हैं। उनके आदर्शों पर चलकर ही एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के धरोहर थे और उनका जो सपना था और उनकी जो सोच थी और उनका एक ही धर्म था, स्वतंत्रता, सम्मानता और भाईचारा। यह तीन जो इस देश की खूबसूरती को बढ़ाने में जिसका योगदान वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया है और उनके मार्गदर्शन पे और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के इस देश को संकल्पित करने का काम हम पार्टी के और पार्टी के तमाम पदाधिकारी इसके लिए संकल्पित हैं। पटना से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, खासकर अपने साथियों के साथ आपने माल्यार्पण किया और काफ़ी जोश खरोश के साथ आपका स्वागत भी किया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? कि आज ऐसी महान व्यक्ति नहीं, यह एक व्यक्तित्व थे। यह हम सभी व्यक्ति के जीवन के विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के तौर पर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान शख्सियत को हम लोग आज याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इससे बड़ा दिन, इससे बड़ा दिवस हम लोगों के जीवन में नहीं हो सकता है, जो हम लोगों को रास्ता बताने के लिए, जो हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए, तो हम सभी पार्टी के जिला के पदाधिकारी ने ये सुनिश्चित किया कि हम सभी लोग आज अपने गृह जनपद, मैं अपने गृह जनपद में आके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करूँ। हम लोग के जो मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है और हम लोग धूमधाम से लोजपा परिवार के लोग इनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करने आए हुए हैं। इसमें हमारे छात्र प्रकोष्ठ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री यामिनी रंजन मिश्रा जी उपस्थित थे और इनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज यह कार्यक्रम रखा। और आज का दिन यह बाबा भीमराव अंबेडकर जी जीवनी हम लोग भुलाने जो नहीं है। हर एक वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने जो काम किया है, भारत का संविधान किया है, चाहे महिला के उत्थान की बात हो, चाहे दलित उत्पीड़न का मामला हो, बढ़ चढ़ करके इस मामला में दलित को उत्पीड़न न हो, महिला का उत्पीड़न न हो, अनेक प्रकार के भारत में सभी वर्गों के लिए एक नियम कानून भारत का संविधान बनाया है। आज इन्हीं के बदौलत हम लोग हैं और चाहे जिस क्षेत्र का नियम कानून हो, आरक्षण हो, हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन है और इन्हीं के मार्गों पर हम लोग चलने के प्रयासरत हैं और प्राप्त हैं। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है।
सबसे पहले तो मैं इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इक्वलिटी की बात कही। हमारे देश में, हमारे देश के जो कुरीतियत है, इन्हें ख़त्म करके समान अधिकार, समान बातों को रखने के लिए जो हमारे योगदान हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का है, इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी का आज कारण है कि हम सभी तमाम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म, एक जगह पे है और आज इनके चरणों में मूल्यांकन करने के लिए हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं। बाबा साहेब का ही आज हम एक मैसेज, एक संदेश था जो कि शिक्षित होना है, सभी लोगों का पढ़ना अनिवार्य है और शिक्षा के साथ सबको संगठित होना है, बुराइयों के खिलाफ विरोध करना है, कुरीतियों के खिलाफ विरोध करना है और एक सही मार्ग तमाम लोगों के लिए एक चुनने का काम करना है और मार्गदर्शन देना है। आप आज भी थोड़ा सा दुख के साथ हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक कुछ लोगों के द्वारा सिर्फ एक राजनीति के दृष्टि से कहिए या फिर इनके जाति के दृष्टि से कहिए, उनको संकुचित दायरा में रख के आज भी लोगों अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। ये कहीं न कहीं आज भी अधूरा है। इनके बारे में कुछ जानकारी हम एक चीज़ कहना चाहते हैं आप तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम से कि बाबा साहेब ने कभी भी जाति और धर्म के विशेष कभी कोई बात, कोई योजना कभी नहीं रखा। इन्होंने बल्कि हमारे वंचित लोग को भी जो अपने मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया और जितने भी हमारे तमाम समाज के लोग हैं, सभी लोगों के उत्थान और मान सम्मान की बात की, चाहे वो महिला के। आप जानते हैं कि हमारे बाबा साहेब ने ही सबसे पहले अगर महिला का कोई बात किया था, महिला के राइट का बात किया था, वो तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही किया था। महिला का शिक्षा अनिवार्य का जहाँ बात हो, दलित वंचित लोगों का शिक्षा का बात हो, और तमाम ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां हैं जो कि हम गिना नहीं सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके आज भी कुछ अधूरे कार्यों को हम लोग पूरा करने का इनका प्रयासरत रहेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ हम नमन करते हैं, इनको बार बार हम प्रणाम करते हैं। जय भीम।